गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने हेलोएल्केन की केमिकल रिएक्शंस में टू टाइप की केमिकल रिएक्शन की स्टडी कर चुके हैं। एक थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक थी एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड टाइप की रिएक्शंस की स्टडी करेंगे, रिएक्शन विद मेटल। किसी भी मेटल के साथ एल्किल हैलाइड रिएक्ट करता है तो कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इसमें एल्किल हैलाइड अलग अलग मेटल से रिएक्ट करके अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो अपन अलग अलग मेटल के साथ एल्किल हैलाइड की रिएक्शन की स्टडी करेंगे। रिएक्शन विद मेटल, जिसमें फर्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम मेटल, जिसका एक नेम है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन है। जो एल्किल हैलाइड की सोडियम से रिएक्ट करवाते हैं तो उस रिएक्शन का एक नेम होता है वुड्स रिएक्शन। जनरली वुड्स रिएक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव एल्केन। इसकी लैंग्वेज है वुड्स रिएक्शन की डेफिनेशन टाइप में कि एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव एल्केन। देखिए आप, एल्किल हैलाइड RX react with sodium metal Na in the presence of dry ether to give alkane RR plus NaX। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे अपन। बैलेंस करने पे यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे आपके पास 2NaX। ये जो RR प्रोडक्ट बना है इसे बोलते हैं एल्केन। अब यहाँ पे आप कोई भी एल्किल हैलाइड यूज में ले सकते हैं। ठीक है, इमेजिन करो कि यहाँ पे अपन CH3X का मीनिंग आप Cl ले लें। मेथिल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मेथिल क्लोराइड सोडियम से रिएक्ट करके कौन सी एल्केन का फॉर्मेशन करेगी। इस रिएक्शन में देखिए एल्किल हैलाइड के 2 मोल्स यूज में आते हैं और 2 मोल्स यूज में आने पर 2 मेथिल ग्रुप कंबाइंड होंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस NaCl रिमूव हो जाता है। 2 लगाएंगे, बैलेंस करने के यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ पे आपको 2 लगाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो एल्केन बनी वो है इथेन। कौन सी एल्केन बन रही है आपके पास, इथेन। इसकी मैकेनिज्म को आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मेथिल क्लोराइड के 2 मोल यूज में आते हैं। मेथिल क्लोराइड के 2 मोल जो होते हैं सोडियम से रिएक्ट करते हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं, CH3Cl Na प्लस ClCH3। देखिए बाप, 2 मोल्स हो गए, 1 मोल ये है, सेकंड मोल आपका ये है। 2 मोल सोडियम मेटल से रिएक्ट करेंगे तो बॉन्ड का क्लेवेज मेथिल क्लोराइड में यहाँ से होगा, यहाँ पे भी बॉन्ड का क्लेवेज यहाँ से होगा। तो आप देखेंगे NaCl रिमूव हो जाता है। NaCl बाहर निकल गया, 2Cl है तो आप बैलेंस करने के लिए क्या लगा देंगे, 2 लगाएंगे। तो आपका 2 मेथिल क्लोराइड के मोल्स जो हैं सोडियम मेटल से रिएक्ट करके 2 NaCl रिमूव कर देते हैं। इधर CH3 रिमेनिंग, यहाँ पे CH3, 2 CH3 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से कंबाइंड हो जाते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl। तो आप ये देखिए एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे इस रिएक्शन में एल्केन बन रही है इथेन। तो हमें यहाँ 2-3 चीजें ध्यान रखनी है कि वुड्स रिएक्शन में सोडियम मेटल यूज में आती है फर्स्ट नंबर पे। यहाँ पे कौन सी मेटल एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करती है, सोडियम मेटल। सेकंड थिंग्स आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें एल्किल हैलाइड के 2 मोल्स यूज में आते हैं। कितने मोल्स यूज में आते हैं, 2 मोल यूज में आते हैं और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और कौन सा प्रोडक्ट बनता है, एल्केन। याद रखेंगे कि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अब इस रिएक्शन की और 2 विशेषताएं हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। यह बनने वाला जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में एल्किल हैलाइड की कंपैरिजन में कार्बन एटम्स की जो नंबर है वो जस्ट डबल होता है। देखिए आप, यहाँ पे CH3Cl है,
मेथिल क्लोराइड में एक कार्बन है और बनने वाला जो इथेन है इसमें कार्बन कितने हो गए 2। इट मीन्स कार्बन की चेन इंक्रीज हो रही है, जस्ट डबल कार्बन वाला एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा इमेजिन कीजिए आपका जो एल्किल हैलाइड है ये अलग अलग हो। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं दोनों एल्किल हैलाइड सेम है, CH3Cl, दूसरा भी कौन है CH3Cl। ये तो श्योर है कि इस रिएक्शन में दो एल्किल हैलाइड सोडियम से रिएक्ट करते हैं, लेकिन अगर दोनों एल्किल हैलाइड डिफरेंट हो तो बनने वाली एल्केन का मिक्सचर बनेगा। उस एल्केन का क्या बनेगा मिक्सचर। जैसे देखिए आपके पास एक एल्किल हैलाइड ये है CH3Cl और दूसरा सोडियम से रिएक्ट करके दूसरा एल्किल हैलाइड आपके पास C2H5। एक तरफ आपने लिया क्लोरोमीथेन, दूसरा एल्किल हैलाइड आपका है क्लोरोइथेन या इथिल क्लोराइड। तो इस रिएक्शन में इस केस में डिफरेंस देखिए हैं तो वो दो एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स, लेकिन यहाँ पे दोनों डिफरेंट है। तो बनने वाली एल्केन कौन कौन सी होंगी, इसके 2 मोल्स यूज में आएंगे। एक तो बनेगी CH3CH3, दूसरी बनेगी आपके पास में C2H5 बनेगी C2H5 और थर्ड जो एल्केन बनेगी वो बनेगी आपके पास में CH3 और C2H5। देखिए आप एक मिक्सर बन गया एल्केन का। एक एल्केन तो बनी CH3 वाले से जिसे कहेंगे इथेन, ठीक है। एक C2H5 से तो 4 कार्बन वाली एल्केन हो गई, 2 कार्बन ये 2 ये ब्यूटेन। कौन सी एल्केन बन गई ब्यूटेन। एक बनेगी जिसमें एक CH3 और एक C2H5, इट मीन्स 3 कार्बन वाली एल्केन है, इसका नेम है प्रोपेन। तो एथेन ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर बनेगा। वो किस केस में बनेगा, जब सोडियम मेटल के साथ में जो एल्किल हैलाइड यूज में आ रहे हैं 2 मोल्स, वो दोनों एल्किल हैलाइड डिफरेंट होने पर बनने वाली एल्केन का एक मिक्सचर बनता है। इसे कहते हैं वुर्ज रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल लेके और इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी छोटी सी लैंग्वेज बोलेंगे या लिखेंगे अपन कि एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव एल्केन। ये एक टाइप की रिएक्शन आपकी मेटल में एक टाइप की रिएक्शन कंप्लीट हो गई, वुर्ज रिएक्शन। सेकंड देखिए, ये सोडियम मेटल के साथ थी। सेकंड में आपको बता रहा हूं, सेकंड आपकी रिएक्शन विद मैग्नीशियम। रिएक्शन विद मैग्नीशियम Mg, कौन सी मेटल से करवाएंगे अपन अब, मैग्नीशियम मेटल से। तो एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेगा, देखिए एल्किल हैलाइड RH रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल in the presence of dry ether, in the presence of dry ether to give alkyl magnesium halide RMgX, alkyl magnesium halide। इस alkyl magnesium halide का नेम होता है जिसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत अच्छा वर्ड है ये ग्रिग्नार्ड रिजेंट। ग्रिग्नार्ड रिजेंट कई बार रिएक्शंस में भी आता है। व्हाट इज द ग्रिग्नार्ड रिजेंट, देन एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिजेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइड जब मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट का फॉर्मेशन करता है। आप एल्किल हैलाइड की जगह लेते हैं C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल in the presence of dry ether to give C2H5MgBr। अब इस ग्रिग्नार्ड रिजेंट का नेम क्या हो गया, जनरली तो हम कहते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, यहाँ पे एल्किल ग्रुप है, एथिल मैग्नीशियम हैलाइड कौन है ब्रोमाइड। तो इस ग्रिग्नार्ड रिजेंट का नेम हो गया एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जो यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट बन रहा है
और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्पेसिफिक नेम क्या है? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. सो वी कैन से दैट magnesium metal react with alkyl halide in the presence of dry ether to give Grignard reagent. It means Grignard reagent का इस रिएक्शन में Grignard reagent का फॉर्मेशन होता है. थर्ड देखिए, रिएक्शन विद, थर्ड नंबर पे हम देखेंगे रिएक्शन विद लिथियम. रिएक्शन विद लिथियम, थर्ड रिएक्शन विद लिथियम मेटल एल. रिएक्शन विद लिथियम मेटल, इट मीन्स एल्किल हैलाइड लिथियम मेटल से रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? एल्किल हैलाइड. जैसे अपन एल्किल हैलाइड लेते हैं CH3Cl, रिएक्ट विद लिथियम मेटल, रिएक्ट विद लिथियम मेटल टू गिव. जब लिथियम मेटल से रिएक्ट करेगा तो लिथियम मेटल से रिएक्ट करके और इसका फॉर्मेशन एल्किल लिथियम, किसका फॉर्मेशन होगा? एल्किल लिथियम. यहाँ पे देखेंगे मेथिल लिया आपने तो यहाँ बन जाएगा मेथिल CH3Li, मेथिल लिथियम प्लस LiCl रिमूव हो जाएगा. रिएक्शन को बैलेंस करेंगे 2 लग जाएगा. इट मीन्स मेथिल क्लोराइड रिएक्ट विद लिथियम टू गिव लिथियम या एल्किल लिथियम, मेथिल लिथियम. यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा मेथिल लिथियम का फॉर्मेशन होगा, जनरल रिएक्शन. नेक्स्ट फोर्थ देखिए, रिएक्शन विद जिंक. इसी में आती है नेक्स्ट पे रिएक्शन विद जिंक. इट मीन जिंक से रिएक्ट करें तो किसका फॉर्मेशन होगा? ये वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी. रिएक्शन विद जिंक, रिएक्शन विद जिंक Zn, Zn से रिएक्ट करेगा. देखिए जैसे अपन ये लें C2H5Br रिएक्ट विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ठीक है, अब इससे रिएक्ट करके और ये किसका फॉर्मेशन करेगा? डाई एल्किल जिंक. डाई एल्किल जिंक, डाई एल्किल जिंक इस टाइप से बनेगा C2H5 Zn, इधर C2H5 प्लस ZnBr रिमूव हो जाएगा, ZnBr. इसे कहते हैं डाई एथिल जिंक. इसका नेम हो जाएगा डाई एथिल जिंक. इसका एक दूसरा नेम भी है. डाई एल्किल जिंक को जनरली बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिजेंट. फ्रैंकलैंड रिजेंट के नाम से जानते हैं इसको, फ्रैंकलैंड रिजेंट. फ्रैंकलैंड रिजेंट या डाई एल्किल जिंक. तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रैंकलैंड रिजेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब एल्किल हैलाइड जिंक से रिएक्ट करता है. एल्किल हैलाइड कोई भी हो सकता है, वो जिंक से रिएक्ट करता है ईथर की प्रेजेंस में, तो फ्रैंकलैंड रिजेंट का फॉर्मेशन होता है. ये इसकी नेक्स्ट मेटल रिएक्शन. इसकी एक और रिएक्शन है मेटल से. रिएक्शन विद लेड सोडियम एलॉयज. एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम लेड सोडियम एलॉयज से कराएंगे. रिएक्शन विद लेड सोडियम एलॉयज PbNa. इसको बोलते हैं लेड सोडियम एलॉयज. क्योंकि एलॉयज होती है ये, तो आपको लेड सोडियम एलॉयज से रिएक्ट करवाना है. इट मीन्स एल्किल हैलाइड RX रिएक्ट विद लेड सोडियम एलॉयज, lead sodium halide to give tetraalkyl lead for Pb. tetraalkyl lead plus 3 Pb रिमूव होगा प्लस NaX. रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे. यहाँ 4 लगाएंगे, यहाँ 4 लगाएंगे, यहाँ पे 4 लगाएंगे. तो मेन प्रोडक्ट आप देखिए
यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद लेड सोडियम एलॉय टू गिव टेट्रा एल्किल लेड, टेट्रा एल्किल लेड, और पी भी रिमूव हो जाएगा और एक NaX रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे एल्किल हैलाइड इमेजिन करो अपन C2H5Br लेते हैं, मीन्स एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद PbNa लेड सोडियम एलॉयज टू गिव। अब आप सोचेंगे हम कि यहाँ पे कौन सा एल्किल टेट्रा एल्किल लेड बनेगा, एल्किल ग्रुप आपका एथिल है तो टेट्रा एथिल लेड C2H5 टेट्रा एथिल लेड प्लस 3Pb प्लस 4NaBr। तो मेन प्रोडक्ट आपका ये बनता है। रिएक्शन को बैलेंस करें, यहाँ 4 लगाएं अपन, यहाँ पे 4 लगाएं, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी और ये बन गया टेट्रा एथिल लेड, जिसको जनरली बोलते हैं TEL, टेट्रा एथिल लेड। जनरली हम ध्यान रखेंगे कि एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद लेड सोडियम एलॉय टू गिव टेट्रा एल्किल लेड, और अगर आप एथिल ब्रोमाइड लेते हैं एल्किल हैलाइड में तो आपका कौन सा बनेगा, टेट्रा एथिल लेड। ये आपकी कुछ एल्किल हैलाइड की मेटल से रिएक्शंस थी जिनको जनरली हमें वैसे भी लर्न रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताई मैंने वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम टू गिव एल्केन, रिएक्शन विद मैग्नीशियम एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम टू गिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद लिथियम एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद लिथियम टू गिव एल्किल लिथियम, रिएक्शन विद जिंक इट मींस एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद जिंक टू गिव डाई एल्किल जिंक, जिसका जनरल नेम है फ्रैंकलैंड रिजेंट। ध्यान रखना हमें कि एल्किल हैलाइड जब जिंक से रिएक्ट करता है तो फ्रैंकलैंड रिजेंट का फॉर्मेशन होता है। फ्रैंकलैंड रिजेंट को हम जनरली बोलते हैं डाई एल्किल जिंक। और एक रिएक्शन आपके सामने ये है कि रिएक्शन विद एलॉयज, कौन सी एलॉयज, लेड सोडियम एलॉयज, इट मींस एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद लेड सोडियम एलॉयज टू गिव टेट्रा एल्किल लेड। और अगर आपका एथिल ब्रोमाइड यूज में लेते हो तो TEL का फॉर्मेशन होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है टेट्रा एथिल लेड। ये थी आपकी एल्किल हैलाइड की मेटल्स के साथ रिएक्शन।